तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 5 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी, जो हम लोग स्टार्ट किए थे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.3 का जो है सवाल संख्या 17 और 18 को बताएंगे। बस आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे कि कैसे ये सवाल को अच्छे से समझा जाएगा। 17 18 अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। और बच्चों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे आपको तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न 17 को समझना। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने, देखिए बच्चों, प्रश्न 17 हो मतलब 15 16 17 18 19 20 जो है, इसमें जो भाषा जो लिखा हुआ है ना, इतना इतना बड़ा डंडा, देखो इतना बड़ा बड़ा जो लिखा रहेगा, अगर हम बोर्ड में लिखेंगे इतना दूर तक तो लिख ले रहेगा, हम सॉल्व कहाँ करेंगे। इसीलिए जो है ना 15 16 17 जो है 18 19 20 तक का सवालों को तो हम सिर्फ बोल रहे हैं। आप बुक निकाल लीजिए, सामने पेज नंबर है 125 और प्रश्नावली 5.3 समझिए। देख देख के हम जो बोलेंगे उसको एक तरफ से मिलाते चलिए। तो पेज नंबर 125 है। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, सुनो, एक स्कूल का विद्यार्थी है और वो क्या किया है, वायु प्रदूषण को क्या कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सही बात है, वायु प्रदूषण से क्या होगा, कम होगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब समझो, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब अगर वो एक क्लास में पढ़ता है तो एगो पेड़ लगाएगा, दो क्लास में पढ़ता है दो गो पेड़ लगाएगा, तीन क्लास में पढ़ता है तीन गो पेड़ लगाएगा, चार क्लास में पढ़ता है चार गो पेड़ लगाएगा। मतलब जितना क्लास में पढ़ेगा उतना पेड़ लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण तह दिया हुआ भी है। कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का तीन पेड़, जो बोले इत्यादि, है कि नहीं। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ऐसा कहाँ तक चलता रहेगा, 12 क्लास तक चलता रहेगा। इसका मतलब 12 क्लास तक चलेगा तो कक्षा 12 का क्या पेड़ लगाएगा, 12 गो। अच्छा देखो, प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। तीन अनुभाग, अनुभाग समझता है, सेक्शन। जैसे प्रत्येक कक्षा का, जैसे तुम 10 क्लास में पढ़ती है, अभी होता है ना, तुम्हारा तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, स्कूल में सुना भी होगा। तो प्रत्येक कक्षा का जो है ना तीन अनुभाग है। जैसे कि 10 क्लास का तीन अनुभाग है, तो अभी क्या 12 यहाँ बोला ना कि 12 मतलब सबका कक्षा का तीन तीन अनुभाग, मतलब तीन तीन गो सेक्शन है। अगर 10 क्लास में तीन सेक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोला है यहाँ पे कि प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर 12 क्लास है तो कै गो पेड़ लगाएगा, 12 गो। अब इसमें जो कै गो सेक्शन है, तीन गो। 12 क्लास में कै गो सेक्शन हो गया, 12 12 12 12 12 24, 12 कितना 36। तो बताओ 12 क्लास वाला कितना पेड़ लगाएगा, 36 पेड़। 10 क्लास वाला है अगर, तो 10 क्लास में पढ़ता है तो एक 10 क्लास में है तो क्या गो पेड़ लगाएगा, 10 गो। लेकिन सबका अनुभाग सेक्शन क्या गो है, तीन गो। तो 10 ही 10 10 ही मतलब क्या गो, 30 गो। ऐसे करके समझ में आ रहा है? तीन में, कक्षा तीन क्लास में तीन पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन भी क्या गो है, तीन गो। तीन तीन छः तीन 9, टोटल 9 पेड़ लगाएगा। तो इसी तरह इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चा पेड़ लगा रहा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। तो ये बताइए वो लोग कितना पेड़, कुल पेड़ कितना लगाएगा। यानी हमें ऐसा निकालने के लिए बोला है। समझ में आया। तो हमने सवालों को यहाँ नहीं लिखा है, मगर आपको अच्छे से समझा दिया। अगर अच्छे से आप समझ रहे होंगे, मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, तो आराम से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्या सवाल समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं इनको अब बनाना। तो सबसे पहले जो है ना, इस पे एपी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एपी क्या निकलेगा बताओ। कक्षा 12 कक्षा 1 से लेकर 12 तक है ना। तो बताओ एक क्लास का बच्चा कै गो पेड़ लगाएगा, एगो। लेकिन सेक्शन कै गो है, तीन गो, है ना। एक क्लास का बच्चा एगो लगाएगा, सेक्शन तीन है तो एक को गुना करेंगे किससे रे, तीन से। तब तीन गुना एक करेंगे कितना होगा, तीन। फिर कक्षा दो का कै गो पेड़ लगाएगा, दो गो। लेकिन सेक्शन कै गो है, तीन गो। इनको भी किससे गुना करेंगे, तीन से। कक्षा तीन का कै गो लगाएगा, तीन ठो। सेक्शन भी कै गो है, तीन गो। सेक्शन मतलब अनुभाग। कक्षा चार क्लास का कै गो लगाएगा, तीन गो, मतलब चार गो लगाएगा। लेकिन सेक्शन कै गो है, तीन गो। इसको भी तीन से क्या करेंगे, गुना करेंगे। डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, कहाँ तक, 12 क्लास तक। तो 12 क्लास का लिख देंगे 12, कै गो पेड़ लगाएगा, 12 गो। लेकिन सेक्शन कै गो है, तीन गो। इनको भी तीन से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब ना बढ़तिया 36 आएगा। अब देखो, तीन गुना एक, तीन कोमा, तीन कोमा, द्वितीया 6 कोमा, तीन तिया 9 कोमा, चार तिया 12
कोमा डॉट 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 बढ़ दिया 36। और हमें ये कहा गया है, ये बताइए कि कुछ बच्चों द्वारा जो है कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं। तुम बताओ कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं। ये क्या हो गया, रुक गया यहाँ लास्ट पद है, यानी an का मान है। कुल का क्या मतलब, ऐसा निकालना है। a का मान 3 है, अगर 6 में अगर 3 को घटाएंगे तो वो d निकल जाएगा। a है, d है, an है, ऐसे नहीं निकाल लेंगे। तो समझिए a का मान कितना है, इसमें 3 है, d का मान कितना है a2 माइनस a1, मतलब 6 घटा 3 कितना हो गया 3। वीडियो में कोई धुंधलापन नहीं ना है। चलिए अच्छा, फिर ये क्या है रे, an है ना, यानी लास्ट पद है, कितना होगा 36। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो देखिए अच्छा, एक बात बताओ, एसन का जो सूत्र लगाएंगे, एसन का जो सूत्र लगाएंगे क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस an, या वो बड़का वाला लगा सकते हैं, लेकिन छोटका वाला ही क्यों लगाए, देखो an का मान तो हमें दिया गया है। अच्छा एसन निकालेंगे, an का मान है, a का मान है, लेकिन n का मान है क्या, n का मान तो दिया नहीं है। और यहाँ से हम an से n का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब हम 2 नंबर बताए थे, याद कीजिए 2 नंबर का प्रश्नावली 5.3 का 2 नंबर नहीं बताए थे, उसमें 3 ठोक 4 ठो हिसाब था जो कि रुका हुआ रहता था, इसको an मानते थे और an का सूत्र लगा के नहीं करते थे हम लोग। तो देखो a पे नहीं लगेगा फॉर्मूला, d पे नहीं लगेगा, an पे लगाइए, आपका n का मान आ जाएगा। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है, लिख दीजिए an का 36 बराबर कितना, a का मान कितना है, 3 प्लस n तो पता नहीं है, -1 इंटू डी मान कितना, डी का मान 3 है ना, डी 3 है ना, या 36 प्लस का 3 को इधर भेज दो, माइनस का 3 बराबर उधर क्या बचा n-1 इंटू कितना 3, 36 में 3 गया 33, और 3 गुना में है तो इधर भाग में बराबर कितना n-1, 3 एकम 3, 11 तिया 33, या 1 11 करेंगे 11, माइनस का 1 इधर भेज प्लस का 1 बराबर कितना n, इसलिए n का मान कितना आ गया 11 1। नहीं समझ में आया, n का मान बड़ा हो गया, अब तो निकल ना जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा वीडियो पे कटा है ये क्या? चलिए एस एन, एन की जगह क्या लिखेंगे रे 12 बराबर n/2, एन की जगह क्या लिखेंगे 12/2। ए का मान कितना है 3 प्लस ए एन का मान कितना है 36। कोई बच्चा अगर वो a प्लस n-1 इंटू डी वो वाला नहीं होता है, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब बड़का वाला लगाएगा, उससे भी बनेगा, कोई दिक्कत ना है। या s 12 बराबर क्या लिखेंगे, खट जाएगा कितना बनेगा 6 बार में गुना 36, 3 कितना था 37 39, इसीलिए s 12 का मान कितना आ जाएगा, मतलब कुल कितना पेड़ लगाएगा बच्चों वो आ जाएगा। तो 9 छाके 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18, 19 20 21 22 23, 234। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, तो 234 पेड़ लगाएंगे। यहाँ बोला गया है ना, इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी लगाए गए, तो क्या लिख देंगे, अतः विद्यार्थी द्वारा लगाए, ठीक है, गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी रे 234। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फटाफट जो है इनको उतारे, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो चलिए प्रश्न 17 हो गया, अब देखते हैं प्रश्न 18 को। चलिए फटाफट इनको उतारिए और थोड़ा सा उनको रोकिए। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 17 को। तो प्रश्न 17 क्या है, सॉरी 17 हो गया है, प्रश्न 18 को। तो प्रश्न 18 क्या बोल रहा है, तो 18 में भी बहुत सारा बात लिखा हुआ है, उतना तो उतारना संभव है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि आप किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 126, प्रश्नावली 5.3 पेज नंबर 126, किताब निकाल के रखिए आगे में, उसके बाद समझिए इनको। हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे एक एक लाइन को आप मिलाते चलिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है प्रश्न कितना रे 18 में, कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, चित्र को देखते हुए समझ में आ जाएगा। ये ए है ना, केंद्र है, क्या है, केंद्र ए से, ठीक है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, इस केंद्र ए से क्या करने पर प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, समझा, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को, पूरा धुंधला है, सही हुआ, ठीक है। तो देखो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यहाँ देखो
ये जो है ना, अच्छा पहले बात को पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है, देखो समझो क्या बोला है। केंद्र ए लेकर फिर बारी बारी से केंद्र ए कभी केंद्र बी लेते हुए त्रिज्याओं कितना कितना 0.5 सेंटीमीटर है जो तुम देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, ये छोटका जो यहाँ देख रहा है ना अर्धवृत्त, ये क्या है? अर्धवृत्त है। देखो ऐसा करने के बाद ऐसा है ना रे, अगर ऐसे मिटा दिए ना, ये क्या हो गया? पूरा होता है वृत्त, और इसको मिटा दिए इधर वाले क्या होता है? ये अर्धवृत्त। तो ये यहाँ पर जो देख रहा है ना, ये तो क्या है? अर्धवृत्त है। तो इसकी जो त्रिज्या है छोटी वाली के, सबसे पहले वाले का कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। फिर अगला देख रहा है हाइटो, हाँ, इनकी जो त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। फिर ओ सॉरी 1.0 सेंटीमीटर। अगला जो ईठो देख रहा है, हाइटो जो ये तो अर्धवृत्त है ना रे, इसको मिलाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इनकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, और हाइटो जो देख रहा है, हाइटो यहाँ से यहाँ तक जो आया है, इसकी त्रिज्या है 2.0 सेंटीमीटर। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ऐसे ऐसे करके सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? और लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई बराबर क्या लीजिए? 22/7 लीजिए। अच्छा वो लेंगे, अलग बात है। सुनो, ये क्या पहला हुआ, ये अर्धवृत्त जो बना है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके ऐसे बने पांचवा, ऐसे फिर आ जाएगा छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13। यहाँ बोला है किताब में कितने? 13 सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। है जो खींचे ना, अर्धवृत्त तो है इसको, लेकिन ये बोल क्या रहा है? एक सर्पिल बोल रहा है ये। तो ये पहला सर्पिल, दूसरा सर्पिल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे घुमाते घुमाते कितने सर्पिल? 13। तो ये 13 को सर्पिल बनेगा, इसकी कुल लंबाई बताना है। बात समझ में आ रहा है? पहले बताना है इसकी लंबाई कितनी होगी, फिर ये दूसरी की बताना है, फिर तीसरी की यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथी की यहाँ से यहाँ तक, फिर पांचवी की, छठी की, सातवीं की, ना होता है ऐसा ऐसा सर्पिल कितने का? 13 को। बात समझ में आ रहा है? तो एक घुमाए उस 13 को जैसा घूमेगा यहाँ से वहां तक, उनकी कुल लंबाई ज्ञात करे। कुल लंबाई का क्या मतलब? एसएन। कुल का क्या मतलब? योग, सम। एसएन निकालना है, तो एसएन कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहली बात, ये जो तुम सर्पिल देख रहा है ईठो फर्स्ट वाला, इस टाइप का है ना रे, ये क्या है? अर्धवृत्त। बोलो ना रे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जान जाए कि कितना है, बोलो कितनी लंबाई है, और फिर क्या है, ऐसे आगे बढ़ा दे, फिर एगो यहाँ से गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक को जान जाए कितना है, फिर ऐसे गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक जान जाए कितना है, तो सबको अगर जोड़ते चले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इसको जो है ना बाबू, इसको है जो देख रहा है ना, इसको वृत्त का जो बाहरी बाहरी कॉर्नर है, जैसे ना वृत्त है ना, ये वृत्त का ये बाहरी बाहरी जो होता है ना, इसको कहते हैं क्या? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी जैसे ये अर्धवृत्त है ना रे, इसका जो है देख रहा है हाइट बगल से, हाइट जो बगल से देख रहा है, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। देखो रेड से बनाते हैं, देखो समझ में आएगा। मतलब देखो ये क्या है? अर्धवृत्त है, इसका जो कॉर्नर सब देख रहा है ना, कॉर्नर सब बगल बगल में, ये सब क्या कहलाता है? परिधि। अगर हमें परिधि की लंबाई पता हो जाए, वृत्त की परिधि पता हो जाए, ई वृत्त की परिधि, ई वृत्त की परिधि, ई वृत्त की परिधि, परिधि को जोड़ते हुए चले जाएं, तो हमको जो है 13 सर्पिल का जो है कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? बोलो तो, आया कि नहीं आया? तो सुनो, तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। लेकिन अगर अर्धवृत्त की बात की जाए, अर्धवृत्त की परिधि की बात की जाए, अर्धवृत्त की परिधि, तो 2πr होता है ना, खाली इस पर 2 हटा दो, क्या हो जाएगा? πr। बात समझ में आया? अर्धवृत्त की क्या होती है? πr होती है। अब देखो छोटकू वाला r का मतलब हो गया कौन सी रे? त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या। और यहाँ पे दिया है त्रिज्या 0 पॉइंट, पहले दिया है 0.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर। ये सब जो दिया गया, ये सब क्या है? तो त्रिज्या है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब इससे पहले एपी निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? तो पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पाई आर कोमा पाई आर कोमा पाई आर कोमा पाई आर। कैगो है अभी रे? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, कोमा डॉट डॉट डॉट। अब बताओ त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी आर जो है,
पहले क्या 0.5 सेंटीमीटर, फिर क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ऐसा करके ना त्रिज्या, मतलब त्रिज्या अलग अलग है कि नहीं है। तो ऐसा करते हैं पाई r1 पाई r2 ये r3 ये r4, मतलब त्रिज्या को क्या कर दिए अलग अलग कर दिए। नहीं समझ में आया, मतलब यहाँ अलग अलग त्रिज्या दिया है, अलग अलग त्रिज्या करेंगे ना रे। अब समझो, अब एपी बराबर लिखते हैं हम लोग, पाई है ना, पाई को पाई ही रहने दो, बाद में पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, अभी नहीं, जब से आप सॉल्व हो जाएगा। पाई लिख दिए। r1 कितना है तुम बताओ तो, किताब में लिखा हुआ है r1, मतलब शुरुआत में r1 कितना है, मतलब 0 पॉइंट, तो इधर गुणाम क्या लिख देंगे 0.5 कोमा पाई, r2 कितना गुणाम क्या लिख देंगे 1.0, बोलो यहाँ पाई इंटू r3 कितना है 1.5 कोमा पाई इंटू r4 कितना है, किताब में देख के बोलो बाबू सब, देखो किताब में लिखा हुआ है, हम वहीं से बोल रहे हैं, ठीक है। कितना है 2.0, कोई दिक्कत है। अब देखो एपी बराबर क्या हो जाएगा फिर 0.5 गुना पाई, 0.5 पाई, 1.0 गुना पाई तो 1.0 पाई, 1.5 गुना पाई 1.5 पाई, 0.2 गुना पाई कितना, सॉरी 2.0 गुना पाई तो 2.0 पाई, डॉट 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 डॉट, ऐसा कई गोरे, ऐसा ऐसा कितना है 13, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ ए का मान कितना है, फर्स्ट ए का मान क्या है ना, कितना 0.5 पाई, नहीं समझ रहा है। डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.0 पाई घटा a1 कितना है 0.5 पाई। देखो 1.0 में हम घटाना कितना है 0.5 को, ये पैंचा लगा, 10 में 5 गया 5 दशमलव, इसे पैंचा लिया था 0 में 0 गया 0, मतलब 0.5 और एगो पाई को क्या कर देंगे साथ लगा देंगे। डी का मान समझ में आया, ए है डी है, फिर एन का मान मतलब टोटल कितना है रे, मतलब ये सर्पिल जो बनाएंगे टोटल क्या गो है 13 गो, एन का मान कितना हो गया 13, और हमें निकालना क्या है 13 सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई बोले तो एस एन निकालिए। तो एस एन का सूत्र हमें पता है क्या, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छोटू वाला इसलिए नहीं लगाया इसमें फॉर्मूला, वही एन मतलब ए प्लस एन वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एन का मान है ये नहीं है, तो कैसे निकाल लेंगे। तो बताओ एस एन, एन के जगह क्या लिखेगा रे 13, मतलब अब देखो एस 13 का क्या मतलब 13 सर्पिल का जो है कुल क्या योग, क्या रे एन बटे 2, एन कितना है 13/2, ब्रैकेट 2 है 2 लिख दिए, बीच में क्या गुना, ए का मान कितना है 0.5 पाई प्लस एन तो पता, ओ एन पता तो है, तो कितना 13 घटा 1 इंटू डी कितना है रे 0.5 पाई। यहां तक समझ में आया। अब क्या है कि हल है, हल करेंगे हिसाब क्या हो जाएगा बनते चले जाएगा, कोई दिक्कत है। और यहाँ जो देख रहे हैं ना पाई r1 पाई r2 ये क्या है वृत्त की परिधि है, अर्धवृत्त की क्या है परिधि, वही लगाए हैं क्योंकि यहाँ सारा का सारा अर्धवृत्त न है, खाली r अलग अलग था तो r1 r2 r3 r4 कर दिए ऐसे करके। अच्छा नीचे लिखेंगे तो और भी आएगा बाबू, एक लाइन आ जाएगा। अच्छा एस 13 बराबर क्या लिखेंगे 13/2 इंटू, अब तुम बताओ 0.5 गुना 2, मतलब देखो 0.5 का मतलब होता है क्या पता है 1/2 यानी हाफ, 0.5 का मतलब हाफ। अच्छा उतना बात छोड़ो, 0.5 गुना 2 करना है, लो 0.5 गुना 2 कर दो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल, एक 2 1 2 गुना 0 0 खत्म, एक तो यहाँ लिखन करेंगे 10 0 का वैल्यू है कितना होगा केवल एक के होगा, नहीं समझ में आया। तो यहाँ क्या लिख देंगे एक एक आया, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा एक, एक गुना पाई एक पाई, तो एक लिखते नहीं है केवल क्या लिखेंगे पाई, मतलब 0.5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा तो एक होगा, एक लिखना नहीं है क्योंकि देखो एक लिखते एक बीच में गुना गुना, एक गुना पाई करेंगे तो पाई ना होगा, तो इसीलिए हम लोग ओनली पाई लिखे हैं। प्लस 13 में एक गया 12 गुना कितना रे 0.5 पाई, ठीक है। अब देखो या एस 13 बराबर क्या लिखेंगे 13/2 इंटू कितना पाई प्लस कितना, अब देखो 12 गुना 0.5, 0.5 गुना क्या करेंगे रे 12, मान के चलो ये दशमलव अभी है नहीं, बाद में जो है दशमलव मार देंगे, कोई दिक्कत है। देखो 2 गुना 5, देखो 2 गुना 5 2 पंचे 10 के 0 हासिल, एक 2 गुना 0 खत्म, कितना हो जाएगा एक के, 1 गुना 5 5, 1 गुना 0 0 कटे, मतलब क्या हो जाएगा 0 5 1 6 कितना 0। अब बताओ दशमलव किधर है, रुको 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 रुको,
एक मिनट, अगर हम लोग एक बात बताओ, 0.5 है, 0.5 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितना आया था ये बताओ। अभी हम 0.5 को 2 से गुना किए तो कितना आया था, एक आया था, एक आया था। अब करेंगे 12 से, मतलब 2, अगर 4 से करते तो कितना होता, 2, अगर 6 से करेंगे कितना होगा, 3, अगर 8 से करेंगे कितना होगा, 4, अगर 10 से करेंगे कितना होगा, 5, अगर 12 से करेंगे कितना होगा, 6। तो हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, 12 को 0.5 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 ना होगा। तो लिख देंगे 6, यहाँ क्या है पाई, तो लगा देंगे यहाँ क्या पाई, कोई दिक्कत है। और वैसे भी गुना करेंगे ना 0.5 को 12 से तो 6 ही आएगा। तो हमें मिस्टेक हो गया होगा तभी करने में, तो कोई दिक्कत है। तो चलिए आप लोग करके देखिएगा, हो जाएगा। तो S 13 बराबर क्या लिखेंगे, 13/2 गुना 6 पाई, और आगे में इसका कुछ नहीं क्या है, एक है, एगो पाई 6 पाई क्या गो पाई, 7 गो पाई, बोलो। या S 13 बराबर क्या लिखेंगे, 13/2 इंटू 7, बीच में गुणन क्या है, गुना। और पाई का मान किताब में बोला है, ब्रैकेट में लिख दिया है किताब में कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7। ये 7 7 कर गया खत्म, और 2 एकम 2, 11 दूनी 22, इसीलिए S 13 का मान कितना आ गया, तो 13 गुना कितना 11, बोलो 13 गुना 11 ना रे, कितना हो जाएगा 11 गुना 13, 3 1 3 1 3 4 1 143 क्या। और एक बात बताओ, ये सब जो है, ये जो इसके त्रिज्या दिया गया था किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में। तो हम लोग भी यहाँ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो 13 सर्पिल की जो कुल लंबाई है 100 कितना 43 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो फटाफट इनको उतारिए बच्चों। इस आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 17 और 18 को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 19 और 20 को बता देंगे। उसके बाद ये प्रश्नावली आपका हो जाएगा समाप्त। और बच्चों हमने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपको प्रश्नावली 5.3 का तैयारी करना हो तो 5.3 में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, और 12 13 14 ये 3 हिसाब, और उधर का 4 हिसाब, 7 हिसाब ही काफी है 5.3 के लिए। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब कभी एग्जाम में पूछा नहीं और पूछता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। अब देखिए प्रश्न 19 और 20 को, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और रूटीन जो बनाए हैं उस रूटीन पर अडिग रहिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। और डेली 10-15 हिसाब को डेली बनाइए, और परीक्षा नज़दीक है और रगड़ के पढ़िए। देखिए आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा, और 400 प्लस मार्क्स आएगा तब जब आप मन लगा के डेली पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मैथ भी पढ़ना है आपको डेली, तब आपको देखिए मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।